बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्रद्धेय महान भावों, योग शिखोपनिषद अध्याय 6 में यह पद आया है। माया शक्ति ललाटा अग्रभागे व्योम अंबुजे तथा नादरूपा पराशक्ति ललाटस्य तो मध्य में अर्थात आकाश रूपी कमल में और ललाट के अग्रभाग ऊपर भाग में माया शक्ति विराजमान है। ललाट के मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान है। भागे बिंदुमयी शक्तिर ललाटस्य अपरा शंके बिंदु मध्ये च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। अर्थात ललाट के दूसरे भाग नीचे भाग में बिंदुमयी शक्ति विराजमान है और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप में विराजमान है। तीसरा पद में बताया सदानंदानुसंधानम नात समदीक्षिणा वाशिना भवेत निरंजने विल्यते मारुत मनसी पदम ज सदानुसंधान सुरत शब्द योग अभ्यास सदा करने से वासना का नाश होता है। हे ब्रह्मा, तब वायु प्राणमय निरंजन मन में लीन हो जाता है। महायोगी गोरखनाथ जी महाराज के पद में आया है। अर्थात पहले इस पर प्रकाश डाल देता हूँ लघु कथा के माध्यम से। शून्यम बस्ती, जिस ईश्वर का नाम नहीं वह ईश्वर कैसा। हम लोग ईश्वर के लिए नित्य अगोचर शब्द का पाठ करते हैं। ईश्वर के लिए क्या भेद, क्या उपनिषद, सब के सब अगोचर अगोचर शब्द बोल रहे हैं। संत गोरखनाथ जी कहते हैं, वस्ती नौ शून्यम शून्यम नौ वस्ती अगम अगोचर ऐसा गगन शिखर महाबालक बोल ही वाका नाम धरे होंगे कैसा। ये भी ईश्वर स्वरूप के लिए कहते हैं कि अगोचर वह वस्ती है या शून्य है, भरा है या खाली है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर हम मुँह से बोल लेते हैं, वाणी में ले लेते हैं तो अवंडन मन सा अगोचर नहीं कह सकते। एक यात्री जो इंद्रिय से या वाणी से शब्द में बोल देते हैं वह अगोचर नहीं कह सकते हैं। एक लघु कथा से उदाहरण दिया गया है। एक यात्री यात्रा कर रहा था, रास्ते में जंगल मिल गया। एक साधु बाबा की कुटिया थी। वहाँ पर वह यात्री पहुँचता है और पूछता है, बाबा बस्ती कितनी दूर है। साधु बाबा ने कहा, बस जंगल पार करो बस्ती मिल जाएगी। वह जंगल पार करता है, देखता है कि शमशान है। लौटकर वह आता है और कहता है कि बाबा आपने कहा था कि बस्ती जंगल पार करने पर मिलेगी, वहाँ तो बस्ती नहीं, वहाँ तो शमशान घाट है। साधु बोला, अरे बस्ती किसको कहते हैं जिसको तुम बस्ती कह रहे हो, वास्तव में वह बस्ती नहीं है, वह तो उजाड़ है। लोग रोज मर मर कर वहाँ से उठते जाते हैं और बस्ती तो यह है, एक बार बसने के बाद यहाँ से कभी कोई उजड़ता नहीं है। जिसको तुम उजाड़ शमशान कहते हो वही बस्ती है और जिसको तुम बस्ती कहते हो वह उजाड़ है। जब जग व्यवहार की ऐसी बात है तब तो उस प्रभु के लिए क्या कहा जाए कि वह बस्ती है या शून्य है। प्रभु स्वरूप के संबंध में संत
कबीर साहब क्या कहते हैं सुनिए। नैना वैन अगोचरी श्रवणा करनी सार, अब बोलने के सुख करा कारणे कहिए सृजनहार। कि भाई जिसको आप बस्ती कहते हैं तो रोज़ वहाँ मर मर करके शमशान घाट में बस रहा है। शमशान में तो होता उजाड़, उजाड़ उसको नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है बस्ती, उसको कहना चाहिए। लेकिन आप इसको जब इस बात को जब उल्टा शब्द से नाम संबोधित करते हैं तो भगवान के बारे में आप कैसे जानेंगे ईश्वर के बारे में। इसलिए उस संत महात्मा के शरण में जा कर के ही आप उनकी कृपा से ही आप समझेंगे बस्ती ईश्वर क्या है। वह यह इंद्रियातीत अंतर्मुखी अंतर साधना से ये चेतन जीव ही वहाँ तक पहुँच पाता है। और आप मन, अहंकार या ज्ञान इंद्रियाँ या कर्मेंद्रियाँ के द्वारा तुम दावा ठोक रहे हो कि भाई हमको दिखा दो, बता दो, जानते हो, समझते हो, फिर तुम प्राप्त किया, यही सब जितना बात बोल करके तुम जो है संत महात्मा सदगुरु जो कि ईश्वर के स्वरूप हैं, आप उनको तिरस्कार या उपेक्षा कर रहे हो। समझ लो कि अपने बल बुद्धि आयु को व्यर्थ में इस इंद्रियों के विषय में आसक्त होकर के अलौकिक जीवात्मा का जो कल्याणकारी गुरु है, सदगुरु है, उनका उपेक्षा कर रहे हो, निंदा कर रहे हो। ये सबसे बड़ी भारी भूल कर रहे हो। महायोगी गोरखनाथ जी महाराज के पद में आया है, वस्ती नो शून्यम शून्यम नो वस्ती, अगम अगोचर ऐसा गगन शिखर मो, वही बालक बोलही बांका नाव धरे गो कैसा, सप्त धातु का काया पिंजरा, तामहि जुगति बिन सुवा, सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परले हुआ, आवे संगे जाय अकेला, तात गौरख राम रमेला, काया हंसा संगे हुए आवा, जाता जोगी किन्नहु नौ पावा, जीवत जगमी मुआ शमम, प्राण पुरुष कत किया पयान, जामन मरन बहुरी बियोगी, ताथे गौरख भेला योगी, गगन मंडल में ओम धाव कुआं, तहाँ अमृत का आशा, सगुरा होई सु भर भर पिया, निगुरा जाय पियासा, गौरख बोले सु पाहूँ रे अवधू, सुनहूँ रे अवधू, पाँचों पसर निवारी, अपनी आत्मा आप विचारो, सोबो पाँव पसारी, ऐसा जाप जपो मन लाई, सो हम आज पागाई, आसन दिल करी धरो धियान, अहनिश सुमिरो ब्रह्म ज्ञान, नासा अग्र निज ज्योवाई, इंगला पिंगला समधि सुमाय, छह से सहस्र इक्कीसो जो, अनहद उपजे या पेया, बंक नाली में उगई सुर, रोम रोम धुनि बाजे तुर, उल्टे कमल सहस्र दलव, हर मर गुफा में ज्योति प्रकाश, श्री सद्गुरु महाराज। खाए भी मरिए अप अन खाए भी मरिए, गौरख कहे पुता समझिमी ही तरिए, धाये न खैबो भूखे ना मरबो, ऐ निस लंबा ब्रह्म अग्नि का भेद,
हटना कर्म पड़े सारहिबा, यूं बोल्या गोरख देव, कह चलिवा पंथ कशिवा, कंता के धरिवा ध्यान कथिवा ज्ञान। श्री सद्गुरु। संत महात्माओं के शब्दों में गंभीर ज्ञान है, उनकी गंभीरता ज्ञान को समझने के लिए श्री सद्गुरु की शरण में जाना अति अनिवार्य है, तभी आप कुछ समझ सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं जीते जी जो है अंतर्मुखी होकर अंतर साधना से ईश्वर प्राप्ति करने में इस समय लगावे। अंतर के अंतिमता में गुरु है, मन पता पाता नहीं, नैनों के तिल में ज्योति उनकी, नजर में याता नहीं, अंग संग हर वक्त रहता, प्रगट हो आता नहीं, हो रहे हैरान सागिल, जल्द दिखलाता नहीं, फिर जो अंतर की अंतिमता में कोई उसे पाता नहीं, बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं वो होनहार नहीं, अंतर के अंतिमता में गुरु है, मन पता पाता नहीं। गुरु के सद्गुरु के कृपा से युक्ति जाने, युक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति। यह परम पिता परमेश्वर अर्थात परमात्मा को, यह जीवात्मा को मिलाने के लिए अंतर्मुखी अंतर साधना से इंद्रियातीत होकर के सद्गुरु के शरण में ही जा कर के यह ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। श्री सद्गुरु।